प्रश्नावली 1.3 निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 140। क्या है 140? 140 को ऐसे दो गुणनखंड करने, 140 के गुणनखंड करने, दो नहीं कई होंगे। तो 140 गुणनखंड कीजिए। 140 इकाई में कितना है? 0 है। 0 है तो 0 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंचे 10। फिर इसको काटिए 5 से। 5 सत्तो 35, 7 एकम 7। तो इसके कितने बने? 140 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्वेश्चन हल हो गया। बस इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 के कीजिए। काटिए। 2 से इकाई में 6 है तो 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए। 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर काटिए 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 156 के कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हो गया। तीसरा है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 6, 7, 8 में पढ़ाए गए हैं। काटिए 38 और 25 को। ये देखिए 3 बार में कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचे। 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटिए। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। आप काटिए 5 से। 5 40, 3 बार में कटेगा नहीं। 8 पंचे 40, 55 25। फिर 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 से काटिए। 17 एकम 17। तो 38 और 25 के गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए चौथा है हमारा 5005। काटिए 5005 को। तो ये कटेगा सबसे पहले 5 से। 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। काटिए 7 से। 7 एकम 7 चौको 28, 7 एकम 7 चौको 28। 2 बचे ना, 3 बचे। 7 तिया 21। फिर ये काटिए 11 से। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो 5 0 0 5 के गुणनखंड बने हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। आ गया समझ में? इसके बाद है हमारा लास्ट है, पांचवा है 7429। 7429 को काटिए। तो सबसे पहले ये कटेगा 17 से। तो 17 से काटेंगे तो आएगा 4 3 7। फिर ये कटेगा 19 से। 30 से कटेगा 1। तो 7429 का आया 17 गुणे 19 गुणे 23। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित एकमों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला लिखा हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
HCF निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बीच में लिखते हैं, छोटी संख्या इधर और HCF निकालते हैं। तो 26 का पहाड़ा पढ़िए जो कि 91 से ज़्यादा ना हो। तो 26 तियाँ 78, 26 तियाँ 78 कितना बचा 13। अब इस 13 से इस 26 को भाग देंगे। 13 से जब 26 को हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26। तो HCF कितना आया, HCF आया है 13। अब हमें क्या करना है, इसका LCM निकालना है ना। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। A है और ये B है, तो लिखेंगे HCF कितना निकला 13 गुणे LCM बराबर A कितना है 91 गुणे B कितना है 26। आ रहा है समझ में। तो LCM बराबर 91 गुणे 26 बटे 13, गुणे में है तो ये इधर आएगा तो बटे में आएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। LCM बराबर निकलेगा 9 एकम 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182। LCM कितना निकला 182। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 182 उत्तर की जांच है ना, गुणनफल है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो LCM, चलिए LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। तो LCM कितना निकला 182, लिख लीजिए। HCF कितना निकला था 13 बराबर A कितना है 91 गुणे B कितना है 26। चलिए गुणा कीजिए, तो इधर साइड में रफ्कार कर लें, है ना। तो 182 के गुणा कितने से करेंगे 13 से करेंगे। लिखिए 182 गुणे 13, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 सत्ते 91, 13 ठीक 104 और 2, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 है ना, और 13 ठीक 104 और 2 106 है, और 13 एकम 13 और 10 23, ये आया है ना। तो कितना आया 2366। अब क्या करेंगे 91 और 26 की गुणा कराएंगे, तो 6 कम 6 और 9 छाक 54, 2 कम 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 के 3 और 2 1 3 बराबर कितना आया 2366। बस यही आंसर है। आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा लिखा हुआ है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो 510 से को हम भाग देंगे 92 से। चलिए 92 का पहाड़ा पढ़िए जो कि 510 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़िए, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 6 54 ज़्यादा और 9 पच्चे 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 46, 9 पच्चे 45 और 1
46, जीरो बचा, जीरो बचा, एक बचा, नहीं ये एक है ना, नहीं 6 समझ गए। 5 से एक इधर दहाई ली, इधर हुआ 11, 11 से 6 गए, 11 से 6 गए तो कितने बचे? 5 बचे है ना। 6 5 गया, 4 से 4 गया, जीरो बचा। 50 से हम किसको भाग देंगे? 92 को भाग देंगे। 50 से कम 50, कितने बचे? 2 और 4, 42 है ना। 42 से हम 50 को भाग देंगे। 42 से कम 42, कितने बचे? 8, 8 से अब किसको भाग देंगे? 42 को भाग देंगे। 8 पंचे 40, कितने बच्चे? 2, 2 से किसको भाग देंगे? 8 को भाग देंगे। 2 चक्कू 8। तो HCF कितना आया? HCF आया है हमारा 2। कितना है? 2 है। HCF हमारा कितना निकला? 2 निकला। जब HCF हमारा 2 निकला है तो LCM निकालेंगे अब हम। तो HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B है ना। तो HCF कितना है? 2 गुणे LCM बराबर 510 गुणे 92। तो LCM बराबर 510 गुणे 92 बटे 2। तो काटिए, 2 एकम 2 चौके 8, 2 छंग 12। तो LCM बराबर निकला है 510 गुणे 46 है ना। चलिए गुणा कीजिए। 510 की गुणा हम किससे कराएंगे? 46 से कराएंगे। तो 6 0 0, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 4 0 0, 4 एकम 4, 5 चक्कू 20, 0 6 4 3 2। तो कितना आया LCM? LCM आया है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। LCM HCF निकल आया है। अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच है ना। तो क्या होता है? HCF होता है गुणे LCM बराबर A गुणे B। तो HCF कितना है? 2 है। LCM कितना निकला? 23 460 बराबर A बराबर है 510 गुणे 92 है ना। चलिए गुणा कीजिए। 2 की गुणा 0 से 0 हुआ। 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इतना आना चाहिए, इतना ही इधर आना चाहिए। तो 510 की गुणा जब हम 92 से कराएंगे तो 0 0 2 कम 2 5 दूनी 10, 9 0 0 9 कम 9, 9 पचे 45। तो आया है 0 2 9 6 4 46 46 920, यही आया है। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 336 गुणे 54 है ना। 336 और 54। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 336 और 54। तो 336 को भाग देंगे जब हम 54 से, तो 54 का पाड़ा पड़े जो कि 336 से ज़्यादा ना हो। तो 5 6 पंचे 30 है ना। 6 बार में जाए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32। घटाइए, 6 से 4 गए 2 बच्चे और 3 से 2 गया 1 बच्चा है ना। और 54
12 का पढ़ा पड़ेगा जो 54 से ज़्यादा ना हो। तो 12 के बाद 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48। तो 48 दरदाई लिए 14, 14 से 8 गया, 8 6 14 है ना, 6 बच्चे। अब 12 को भाग देंगे, 6 दूनी 12। तो HCF कितना निकला, HCF निकला है 6। LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। तो LCM बराबर गुणे 6 बराबर 336 गुणे 54, ये ऊपर वाला है ना। तो LCM बराबर 336 गुणे 54/6। 6 कम 6, 6 नाम 54। तो LCM बराबर गुणा कीजिए, 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, 54 के 4 हासिल 5 और 9 3 27, 28 29 30 31 32 के 2 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30। ये आया हमारा LCM। उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, LCM गुणे HCF बराबर A गुणे V। तो LCM कितना है हमारा 30 24 गुणे HCF है हमारा 6 बराबर A है हमारा 336 और B है हमारा 54। गुणा कीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 के 4 हासिल 1, 6 की गुणा 0 से 0 और 1, 6 3 18 बराबर, इसकी गुणा कर लीजिए। 336 की गुणा हम 54 से करेंगे तो आएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 3 15 16 17 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और 1 18 144। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इनके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है 12 15 और 21 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है का पहला खंड है 12 15 और 21। 12 15 और 21 के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड विधि से हमें 12 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 छंग 12 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। इसके बाद हम फिर इसको हम कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 3 6 15 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। 5 से काटेंगे 1, फिर हम 7 से काटेंगे 1। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उस संख्या ने तीनों को काटा, वो केवल 1 है ना। तो इसका HCF कितना निकला 1 और LCM कितना है
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 दूनी 4 पांतियाँ 15 गुणे 7 15 चक्कू 60 गुणे 7 6 सतों 42 बराबर 420। तो HCF कितना निकला है? HCF 3 है ना? कितना है? 3 से यहाँ भी कटा, 5 भी, 15 भी कटा और 21 भी कटा। तो HCF कितना है? 3 है और LCM 420 है। आ गया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 92। 17, 23 और 92 है ना? 17, 23 और 92। चलिए 17, 23, 92 तो काटिए। तो ये 17 अभाज्य संख्या है, केवल 17 से कटेगी, काट लीजिए। 17 एकम 17, 23 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। और 17 29 है, 92 नहीं है, 29 है। कितना है? 29, सॉरी, ठीक है। 29 भी नहीं कटेगा। उसके बाद 23, 1 29 नहीं कटेगा, 30 1 1 1। HCF बराबर 1 है, LCM है 17, 23 और 29 बराबर निकलेगा 11, 33, 9। चौथा है हमारा, चौथा नहीं तीसरा है क्वेश्चन। 8, 9, 25। 8, 9, 25। चलिए 8, 9, 25 को काट लीजिए। तो सबसे पहले ये 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 9 नहीं कटा, 25 नहीं कटा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटा, 25 नहीं कटा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं कटा, 25 नहीं कटा। 3 से काटेंगे, 1 कटा, 3 तिया 9, 25 नहीं कटा। फिर 3 से काटेंगे, 1 कटा, 3 कटा, 25 नहीं कटा। 5 से काटेंगे, 1 1 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1। तो इसका HCF जो है वो कितना निकला? देखिए अब ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में कटा हो? 8, 9, 25 में, है ना? तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25 में ऐसी कोई संख्या है जो जिसने तीनों को काटा हो? कोई संख्या नहीं ऐसी है ना 8, 9, 25 में। तो 1 है, 1 ने तीनों को काटा है। LCM जो है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 25, है ना? सेम आ गया। 9 8 72 गुणे 25। तो गुणा कीजिए 72 गुणे 25। 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36 और 1 36। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 का 0, हासिल 1 4 4 8 1 1800, है ना? तो HCF कितना निकला? 1800। बस यही आंसर है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 का HCF 306, 657 बराबर 9। कहने का अर्थ ये संख्या हमारी A है, ये B है,
इसका HCF जो है वो कितना है, 9 है। हमें बताना क्या है, LCM बताना है। LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए निकालते हैं। तो सूत्र हमारा है LCM बराबर गुणे HCF बराबर A गुणे B। तो LCM हमें पता है कितना है, HCF 9 है, गुणे LCM हमें निकालना है। A और B, ये A है और ये B है। 306 गुणे 657। तो बच्चों आपने सीखा होगा कि गुणा में जब होता है ये बराबर के जब उधर जाएगा तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9। तो LCM बराबर काटिए, 3 तिया 9, 3 कम 3 0, 3 दूनी 6। तो कितना आया, 102 गुणे 657 बटे 3। एक बार और काट लीजिए, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 तिया 9, 10 में 1 बचा, इधर आया 12 बार, 3 चक्कू 12, 34 गुणे 657। LCM बराबर 657 गुणे 34। गुणा कीजिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 6 5 चक्कू 20 और 2 22। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चक्कू 20 और 2 दाई के 22, बचे 2, 6 चौक 24, 25 26, 7 तिया 21, 2 5 तिया 15, 16 17, 6 तिया 18, 1 19, 8 3 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, 10 और 2 12 हासिल 1 2। तो 22 33 8, ये हमारा क्या निकला, LCM निकला। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या है, 6 है। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, सीधा है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 6 के गुणनखंड हुए 2 और 3। एक चीज नोट कर लीजिए, नोट, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, अतः 6 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर
समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, छठा है, क्या लिखा हुआ है, 7 × 11 × 13 + 13। इसमें क्या करेंगे देखेंगे, हमने 13 है, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 × 11 + 1, 7 × 11 + 1 13, 11 × 7 77 और 1 78, 78। इसमें देखिए गुणे 1 कर देंगे तो ये 3 हो गई। कहने का अर्थ है 2 से अधिक गुणनखंड होने पर यह एक भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड होने पर यह एक भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 13 × 78 × 1, इसमें 2 से अधिक है, 3 गुणनखंड है ना। चलिए दूसरा लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमने 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, है ना। तो देखिए 6 सतो 42 × 4 तियां 12, 2 कम 2 + 1, 5 42। देखिए 6 सतो 42, 4 तियां 12, 2 कम 2, 12 दूनी 24, तो 42 × 24 + 1, तो 5 × 1009, तो 5 × 109, 1009 × 1। 2 से अधिक गुणनखंड होने पर यह एक भाज्य संख्या है ना। 2 से अधिक गुणनखंड होने पर यह एक भाज्य संख्या है। आ गया समझ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने के दिशा में चलें, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। कितना निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो 18 और 12, 18 मिनट सोनिया को लगते हैं और 12 मिनट रवि को लगते हैं। तो 18 12 का
18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 नाम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 कम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3, तो एलसीएम हमारा आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। 36 मिनट बाद दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे, है ना, मिलेंगे।